नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बारे में कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। मनोज झा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में पार्टी के कई क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। उनके मुताबिक जगदानंद सिंह न सिर्फ एक सशक्त नेता हैं, बल्कि वे लालू प्रसाद यादव के एक सच्चे सिपाही भी हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में जगदानंद सिंह पार्टी के विकास के लिए गहरी सोच विचार कर रहे हैं और वे इस समय अकेले ही पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतन कर रहे हैं। मनोज झा ने यह भी कहा कि जल्द ही जगदानंद सिंह मीडिया के सामने आएंगे और अपनी योजनाओं का खुलासा करेंगे। मनोज झा ने बिहार के विकास के लिए तेजस्वी यादव के योगदान को भी सराहा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव डोमिसाइल नीति पर एक विशेष व्यवस्था लाने जा रहे हैं, जो बिहार में रोजगार और स्वास्थ्य के मामलों में सुधार लाएगी। उन्होंने केंद्रीय बजट का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार को जो धनराशि मिली है, वह दरअसल पुरानी योजनाओं पर नए नामों के साथ दी गई है, जिससे बिहार को कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। मनोज झा ने यह भी कहा कि बिहार के लोगों की मौत अक्सर हादसों में होती है और इसका मुख्य कारण पलायन है। उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार के गुजरात के समान आर्थिक अवसर देने का आग्रह किया, ताकि बिहार को भी विकास का समान अवसर मिल सके। तेजस्वी यादव की यात्रा पर चर्चा करते हुए मनोज झा ने बताया कि यात्रा के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि बिहार में गरीबी पहले से ही कई ज्यादा बढ़ी है। हालांकि यात्रा का अंतिम चरण अब शुरू हो चुका है और तेजस्वी यादव ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने माई बहन माने योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। मनोज झा के अनुसार यह योजना महिलाओं के सम्मान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा की, यदि आरजेडी की सरकार बनती है तो बिहार में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी होगी और इन योजनाओं के तहत महीने के 1500 रुपए में पेंशन दी जाएगी। मनोज झा ने यह भी कहा कि यह सभी योजनाएं बिहार की जनता के लिए एक बड़ी सौगात साबित होंगी और इनसे राज्य के विकास में नया आयाम जुड़ेंगे। इस प्रेस वार्ता सम्मेलन में मनोज झा ने पार्टी की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि आरजेडी का उद्देश्य बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाना है, जहां बेरोजगारी, गरीबी और पलायन की समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मनोज झा का यह बयान बिहार में आरजेडी की आगामी योजनाओं और राजनीति में बदलाव की दिशा को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। पार्टी के नेता इस समय राज्य में तेजी से सक्रिय हैं और जनता के बीच अपनी योजनाओं को लेकर एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।